अगला सवाल मैं देवकीनंदन ठाकुर जी से करना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि आजकल वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड, ये चर्चा चल रही है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आपके इस प्रोग्राम का नाम है धर्म युद्ध, यही है इस सत्र का नाम? इस सत्र का? हाँ। तो आपने हम जैसों को बैठाल के ये प्रोग्राम किया होगा, प्लान किया होगा कि नाम रखना है धर्म युद्ध। सबसे पहली बात तो आज तक का धन्यवाद कि इन्होंने एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम रखा जिसमें हम सनातनी अपनी आवाज़, अपनी बात, अपने विचार, जो कुंभ का यही कार्य है, अपने विचारों को मंथन करके लोगों तक पहुंचाएं। सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड के ऊपर आपने कहा, जिस समय ये देश आज़ाद हुआ उस समय एक धर्म के नाम पर एक देश मांग लिया गया और उस देश को मांगने के बाद उसे इस्लामिक कंट्री कह दिया गया और वो पाकिस्तान है, हम सबको पता है। उसके बाद हमारे देश में एक और बोर्ड बना दिया गया जिसका नाम है वक्फ बोर्ड, और उस वक्फ बोर्ड का मिसयूज कितना हो रहा है आप ये समझिए कि वो कह रहे हैं जहाँ कुंभ हो रहा है वो भी जगह हमारी है। हालांकि अगर हम सनातन की बात करेंगे और रामचरितमानस में एक चौपाई है, कहऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, ऐसा वो कण बता दीजिए जिस कण में वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा हर जगह व्याप्त है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं सर्वम कृष्णमयम जगत। इस ब्रह्मांड के कण कण में भगवान समाया हुआ है और उस भगवान के दर्शन करने अगर किसी में सामर्थ्य है तो खंबे में भी भगवान है, पर प्रहलाद चाहिए। हम लोगों में प्रहलाद वाली दृष्टि नहीं है, इसलिए वो हमें भगवान दृष्टिगोचर नहीं होता। वक्फ बोर्ड बनाया गया और वक्फ बोर्ड का अतिक्रमण हम सब देख रहे हैं। समय जब बना था तब कुछ जमीन थी और आज वो 9 लाख से प्लस है, एकड़ से प्लस है ना। और सनातन बोर्ड हमें क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि आज हमारे मंदिर सरकार के अंडर में है और सरकार के अंडर में है। सरकारें कर क्या रही हमारे मंदिरों के साथ? 500 करोड़ रुपए पर ईयर तिरुपति बालाजी से सरकार ले रही है। 500 करोड़। अगर यही 500 करोड़ रुपया हमारे बच्चों के जो बेचारे भूख से तड़प रहे हैं, उन पे कपड़े तक नहीं है सर्दियों में पहनने के लिए, अगर उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था कर दी जाती 500 करोड़ रुपए से पर ईयर से, तो आप कल्पना कीजिए हमारा सनातन कितना विकसित होता, हमारा विचार कितना विकसित होता। गुरुकुलम मार दिए गए हैं इस देश में। अगर गुरुकुलम परंपराएं होती और आज की एजुकेशन उसके साथ में होती तो सनातन और कितना आगे जाता, कितनी मानवता फैलाता। सर्वम कृष्णमयम जगत के साथ साथ हम बताते कि सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, ये हमारा सनातन है। और उस सनातन परंपरा में हमारे ही भगवान को पशुओं की चर्बी का भोग लगाया गया। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने भगवान की पूजा पवित्र रखें, स्वच्छ रखें? इसके लिए हमको सनातन बोर्ड चाहिए। हम गौ माता सुरक्षित चाहते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित चाहते हैं, हम अपने मंदिरों को सुरक्षित चाहते हैं, इसलिए सनातन बोर्ड चाहते हैं। लेकिन ठाकुर जी, उसमें जो भोग लगाने के इंतजाम करने वाले लोग थे वो वक्फ बोर्ड का हाथ नहीं था, अपने सनातन के लोगों का हाथ था। फिर ये चीजें कैसे हो गई? मैं बता रहा हूं, उसमें वक्फ बोर्ड वाले भी नहीं थे और उसमें सनातनी भी नहीं थे। ठेका देने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उन्होंने ठेका दिया था, और उन्होंने ठेका किसके लिए दिया था? पैसा बचाने के लिए दिया था। हम चाहते हैं कि हम पैसा बचाएं। अब 300 रुपये में घी मिलेगा कहीं, 250 रुपये में घी मिलेगा कहीं। हाँ, तो ये जो ऑथराइजिंग अथॉरिटी थी वो तो सनातनी लोगों के नहीं थी। वो उस समय वहाँ के सीएम थे, वो प्रेसिडेंट थे उसके, और जो सीएम थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो हिंदू धर्म में बिलीव नहीं करते उस समय के। तो उनके द्वारा ये षड्यंत्र किया गया और वो प्रसाद हम सब तक पहुंचा, 100 करोड़ सनातनियों तक पहुंचा, तो उनका धर्म भ्रष्ट किया गया उनके द्वारा। और ये सोची समझी प्लानिंग है। मैं तो ये कहता हूं सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, साथ में जिन्होंने सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट किया है उन्हें भी सजा होनी चाहिए। अगर उनको जब तक सजा नहीं होगी ना, जिन्होंने धर्म भ्रष्ट किया है, आप सच मानिए संविधान का अपमान है। जिस समय वो संवैधानिक पद पर बैठे थे उन्होंने कसम खाई थी कि मैं सभी को समान दृष्टि से देखूंगा, तो उन्होंने हमारे धर्म को भ्रष्ट कैसे किया? अगर उन्होंने हमारे धर्म को भ्रष्ट किया है तो उन्होंने गुनाह किया है, अपराध किया है, और उस अपराध की सजा उनको मिलनी चाहिए। और आपको बता दें हमारे सनातन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसका दंड कम है, लेकिन व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए उसकी सजा ज्यादा है।
तो वो ज्यादा गुनहगार हैं, उन्हें ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए धर्म योद्धा क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए 27 जनवरी को बहुत विशाल, देखो 16 नवंबर को जो हुआ था, 16 नवंबर को धर्म संसद हुई थी और वहां पर सनातन बोर्ड के लिए पूरे जोर शोर से, पूज्य महाराज जी भी थे वहां पे, पूज्य महाराज जी भी थे, पूज्य शंकराचार्य भगवान थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी वहां पर थे, और उन सब ने मिलकर एक आवाज उठाई थी कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उसी मार्ग को आगे बढ़ाकर हमको लगता है 27 जनवरी को जो यहाँ धर्म संसद होने जा रही है 17 सेक्टर में, और वो जो धर्म संसद होगी, आशा करता हूं वो निर्णायक धर्म संसद होगी, और वो धर्म संसद हमें सनातन बोर्ड देगी, वो धर्म संसद हमें कृष्ण जन्मभूमि देगी, और वो धर्म संसद हमें जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे जो ठाकुर जी हैं उन्हें भी वो वापस ला कर देगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और अगर आज तक का सपोर्ट रहा तो हमें आशा लगती है कि और भी बढ़ चढ़कर ये आशा जल्दी पूरी हो जाएगी। धर्म संसद से अगर ये सारी चीजें मिलेंगी तो फिर अदालतें क्या करेंगी? अदालतें ये थोड़ी डिसाइड करेंगी कि मेरे भगवान का पूजा पाठ कैसे होगा। न तो सरकार ये डिसाइड कर सकती कि पूजा कैसे होगी भगवान की, और ना ही अदालत डिसाइड कर सकती, और ना ही कोई सरकारी ऑफिसर ये डिसाइड कर सकता कि मेरे भगवान कब उठेंगे, मेरे भगवान कब सोएंगे, मेरे भगवान क्या खाएंगे, मेरे भगवान से कौन मिलेगा। ये सरकार का अधिकार नहीं है। संविधान ये कहता है कि सबको बराबर अधिकार है, तुम अपनी पूजा करो, तुम अपना पाठ करो, तुम ये करो, तुम वो करो। क्रिश्चियनों के लिए अपनी धर्म को चलाने के लिए संस्था है, सिख भाइयों के लिए अपनी धर्म की संस्था है, मुसलमान भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड है, सनातनियों के लिए क्या है? सनातनियों के मंदिर सरकार ले लेगी, सनातनियों के मंदिरों का चढ़ावा सरकार ले लेगी, और चढ़ावा लेने के बाद उन मंदिरों को देखे भी नहीं जहां दीपक नहीं जलता। आजादी के बाद सनातनियों का इतना बड़ा शोषण, आज तक कोई मुस्लिम व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, कोई क्रिश्चियन भी, आई थिंक, मुझे नहीं रिमेंबर है कि कोई क्रिश्चियन भी इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना हो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर रखे गए हिंदुओं के सरकार के अंडर, और शोषण किया गया हिंदुओं का। बड़े भाइयों, बड़े भाई, काय के बड़े भाई हैं? सारा तो कुर्ता उतार लिया हमारा, हम काय के बड़े भाई रह गए? हमारे सारे अधिकार छीन ले गए, हम काय के बड़े भाई रह गए? इसलिए हमारी सभी चीजों की, सनातनी परंपरा की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड होना कंपलसरी है, जरूरी है, और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारा पर्सनल कोर्ट होगा सनातन बोर्ड में, जैसे वक्फ बोर्ड में हमारा कोर्ट होगा। मथुरा की लड़ाई हम अपने कोर्ट में लड़ेंगे। हाँ जी, राधे श्याम। ठाकुर जी, हर कोई काशी जाना चाहता है या बड़े बड़े मंदिरों में जाना चाहता है, लेकिन उनके पास अपने गांव मोहल्लों के मंदिरों में जाने की फुर्सत नहीं होती है, ना उनकी इच्छा होती है। यही वजह है कि हमारे जो गांव के स्थानीय मंदिर हैं वो उपेक्षित हैं, लेकिन लोग बाकी चमक दमक भरी जगह पे जाते हैं। क्या सनातन यही सिखाता है हमें? सबसे पहले तो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जो मेरे इष्ट का जन्म स्थान है, प्रमुख स्थान है, वो सभी सनातनियों के लिए अपनी जन्मभूमि से भी करोड़ों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग मथुरा, काशी, अयोध्या जाना चाहते हैं। जैसे आप चाहे दिल्ली में काम करते होंगे, पर जो आपकी जन्मभूमि है, जब आप वहाँ जाते होंगे तो एक अलग ही चकाचक वाला, ठीक ना, चकाचक। तो वहाँ जो चकाचक है वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो हमारे आराध्य का, हमारा नहीं है। हमारा तो शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन वो हमारे आराध्य का है। तो उसके लिए तो दिल दिया है, जान भी देंगे, ए धर्म तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ए धर्म तेरे लिए है, तो सब कुछ करेंगे धर्म के लिए। एक बात, पूज्य महाराज जी बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, मैं कह नहीं सकता। महाराज जी का इतना स्नेह है, और महाराज जी का स्वभाव है कि सबको साथ में लेके चलना है, और मैं इतना प्यार करता हूँ महाराज जी से। और अभी आदरणीय पंडित जी भी, इन्होंने ही, क्योंकि काशी विश्वनाथ पूरा इन्हीं के अंडर में है। पर एक बात मैं बड़ी विनम्रता से आप दोनों के श्री चरणों में निवेदन करूँगा, श्री चरणों में, तो बालक हूँ, छोटा हूँ, महाराज जी कितना भी दूध पिला लो वो डसना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं यहां कुछ कह नहीं रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। व्यक्ति वस्त्र बदल सकता है इजिली, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम बांग्लादेश देखने के बाद भी हम ये आशा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ भाईचारा निभाएंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। अगर आज जो हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है, वो कल
बांग्लादेश को निमंत्रण दे रहा है इस देश में, जो आज नहीं समझ रहा है। और ये फैक्ट है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका दिया था। विकास सबका हुआ सच्ची में, पर 24 में सरकार का विकास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम जिनका विकास करना चाहते हैं उनका टारगेट है हमारा विनाश करना। बांग्लादेश में जिस इस्कॉन ने उन लोगों को रोटी खिलाई थी, उन्हीं इस्कॉन मंदिरों को जलाया गया, वहीं मंदिरों में जाके मूर्तियां तोड़ी गई हैं, और वही पुजारी जी गोविंदाय नमो नमः, सियावर रामचंद्र की जय, आज नहीं है वो धरती पे। और वो जिन्होंने आवाज उठाई वो आज अंदर जेल में है, और अभी तक उनकी वकालत करने वाला कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा। और इस बात को हम एक जगह हो तो इग्नोर भी कर दें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, संबल और अब बांग्लादेश, और आप हमसे कहते हो कि हम भाईचारा निभाएं। आई एम सॉरी टू से, हमारे पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले हम अपनी आने वाली जनरेशन को बचाएं, अपने धर्म को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं। अगर धर्म और संस्कृति नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं, हम लोगों की यह दुर्दशा हुई क्यों? इस दुर्दशा के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा रीजन है, हम लोगों ने 3 चीज पे फोकस किया, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हमने चौथी चीज को भूल गए, वो है धर्म। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, इफ यू सेव योर रिलीजन द रिलीजन विल सेव यू, बट वी आर नॉट डूइंग दिस। हम लोग इस पे काम ही नहीं करते। बोले नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, व्हाट इज दिस? अगर आप धर्म को नहीं जानते, अगर आप उसको बिलीव नहीं करते, नहीं जानते, इट्स ओके, आप नहीं जानते ये गलत नहीं है, पर आप जानना नहीं चाहते ये गलत है। वो मुसलमान भाइयों के बच्चे 95% जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, क्रिश्चियनों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन हमारे हिंदुओं के बच्चे 99% नहीं जानते कि गीता में क्या है, रामायण में क्या है, भागवत में क्या है। और उसके पीछे रीजन है, आजादी के बाद में जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया वो इसका जिम्मेदार है। तो अगर हमें गीता की कसम दिलाई जा सकती है तो गीता पढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? अगर अयोध्या में राम के लिए हम लड़ सकते हैं तो रामायण हमें पढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? हमें हमारे बच्चों को बचाना होगा, अपने लिए सनातन बोर्ड बनाना होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच तो आपको लगता है कि सनातन बोर्ड बनने के बाद ये सारी चीजें चैनलाइज हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हर एक बच्चे को सब कुछ नॉलेज होगा? मैं आपको बताता हूं, आज हमारे बच्चे मॉडर्न स्कूलों में जाते हैं तो वहां बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे डांस करते हैं। ये है हमारी एजुकेशन? इसके लिए कॉलेज बनाए थे, इसके लिए स्कूल बनाए थे। आज अगर मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे तो आज की एजुकेशन भी हम दे सकेंगे, प्लस हमारी रामायण में, हमारे वेद में, हमारे पुराणों में क्या ज्ञान है, और उससे हम राम जी की क्यों पूजा करते हैं? हम राम जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि राम एक श्रेष्ठ पुत्र हैं, राम एक श्रेष्ठ भाई हैं, राम एक श्रेष्ठ राजा हैं, राम एक श्रेष्ठ मित्र हैं, राम एक श्रेष्ठ हस्बैंड हैं। और वो श्रेष्ठ क्यों हैं? चरित्र वाइज, मनी वाइज नहीं। इसलिए वो बड़े नहीं है क्योंकि वो राजा हैं, इसलिए बड़े हैं कि उनका चरित्र बड़ा है। सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। राम का वो चरित्र हमारे बच्चे कहां से लाएंगे? राम का वो चरित्र लाएंगे। राम, अच्छा बोलना हो तो जोर से बोलो, ये ऐसे बोल बोल के तो तुमने हमारी हालत कर दी है। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से बोलो कि आज तक वाले कहें कि सही जगह पे प्रोग्राम चल रहा है। जय श्री राम। तो मैं आपके चल, आखिरी बात देखो, आखिरी बात कहूंगा, रामायण पढ़ेंगे तो राम और सीता बनेंगे, और बॉलीवुड देखेंगे, बॉलीवुड पढ़ेंगे तो वो बॉलीवुड वाले बनेंगे। तो भारत का कल्चर लिविंग रिलेशनशिप नहीं हो सकता। भारत का जो कल्चर है वो रामायण ही है। हम लोग ये नहीं भूल सकते कि हम भारतीय हैं। और आप कह रहे हैं हर जगह पर मंदिर क्यों ढूंढे जा रहे हैं? मंदिर इसलिए ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं जगहों पर मस्जिद बनाई गई मंदिरों को तोड़कर। आप सब सुनिएगा जरा ध्यान से, क्यों ढूंढ रहे हैं हम हर जगह? मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाई गई मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? क्या उस समय जगह की कमी थी क्या?
कोई कमी नहीं थी। उस समय तो इतने लोग भी नहीं, आबादी भी नहीं थी, और फिर भी मंदिर तोड़ के, चाहे वो काशी ले लो, अयोध्या ले लो, मथुरा ले लो, संबल ले लो, और न जाने लाइन लगी पड़ी है। तो अब वो बारी आ गई है। आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिल गए, ऐसे योगी जी मिल गए, और योगी जी वक्फ बोर्ड का पूरा नामो निशान जो है चेक करेंगे। और हम तो मोदी जी से कह रहे हैं, जहां जहां है वहां वहां करवाओ खुदाई, और तब पता समझ में आएगा कि कैसी है खुदा की खुदाई, देखना तब। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।